कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस या गेट डीए का बच्चा जो है वो जा सकता है। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई, बीटेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एनआईसी ने साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट जो पहले विदाउट गेट करता था, वो रिक्रूटमेंट का अगर आप रिजल्ट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद अनाउंस हुआ था। या हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज आज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा शानदार यहाँ पे सेशन रहने वाला है और बहुत सारी आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी हम लेकर आए हैं। हमारे साथ है विश्वदीप गोटी सर, और ये नाम जो है आप लोगों के लिए काफी है, सफिशियंट है। आपकी मेमोरी में उनकी जो पूरी की पूरी जो इंस्पिरेशन है, जो उनकी पूरी गाइडेंस है, वो रिवाइव होने लगेगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाइक अभी काफी स्टूडेंट का ये क्यूरियोसिटी रहता है कि सर आईआईटीज में एमटेक करके तो हम प्लेसमेंट मतलब ले ही लेते हैं और रिसेशंस वगैरह चल रहा है, वी वांट ए सिक्योर जॉब। तो क्या पीएसयूज में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है क्या सीएस और डीए के लिए? तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अनाउंस हो रही है और उसका आज हम विद प्रूफ लेके आ रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे जितने भी आपको यहाँ पर हम आपको चीजें दिखाएंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। ऐसा नहीं कि आपको बस एक डाटा बता रहे हैं, ऑफिशियल जो नोटिस है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। एंड हमारे साथ है गोटी सर, वन एंड ओनली सीएस स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा फेवरेट। एंड मैं बीच सेशन में भी इनकी जो मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ जो स्टोरीज है वो भी बताऊंगा। तो वेलकम गोटी सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। देखिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा धन्यवाद कुलदीप सर के लिए बनता है, जिन्होंने अपना पूरा जितना भी मेहनत है वो सब कलेक्ट किया और ये जो प्रेजेंटेशन है हमारे लिए बना के और आप सब लोगों के सामने लाने के लिए मुझे मौका दिया उनके साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट 2026 के थ्रू ऐसे कौन से पीएसयूज या ऐसे कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस या गेट डीए का बच्चा जो है वो जा सकता है। तो इस बार ऑल ऑफ अ सडन एनआईसी ने अपना एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बोल दिया, मैं नहीं कर रहा, अब आप गेट के थ्रू ही जाओ। तो एनआईसी का साइंटिस्ट बी का एक नई विज्ञप्ति आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, सही शब्द है विज्ञप्ति। तो ये यस जो सर। है वैकेंसीज निकली और ये जो है इनका कहना है कि साहब हम इस बारी गेट के थ्रू ही लेंगे, अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो बच्चों को जो इसका अलग से सिलेबस पढ़ना पड़ता था, अलग से एग्जाम देनी पड़ती थी, वो नहीं देनी है, गेट के थ्रू ही इसमें आपको जो है वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड लगभग 100 हैं, टोटल 243 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं। सीएस, ईसी और डीए तीनों के तीनों गेट जो आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं, इन तीनों ब्रांचेस के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने गेट सीएस लिखा है या ईसी लिखा है या डीए लिखा है तो आप एलिजिबल हैं। देखो बहुत ही जल्दी 2 साल के अंदर अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डीए के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलने लग गई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फ्यूचर विजन ही था आईआईटीज और आईआईएससी का जो गेट कंडक्ट कराते हैं कि डीए के स्टूडेंट्स को आगे बहुत ज्यादा काम मिलेगा, जल्दी से जल्दी इसका एक नया गेट पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने किया भी। एनआईसी में एक टेक्निकल असिस्टेंट ए का भी पोस्ट जो है निकला है। आप यहाँ पे डिटेल जो है आप पूरी वैसे भी कुलदीप सर कवर कर चुके हैं, तो आप लोगों को उस डिटेल के बारे में जानने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं होगा। अगर है तो आप कुलदीप सर का वीडियो देख लीजिएगा। इनमें से हर एक वैकेंसी जो आई है, जिसका भी नोटिफिकेशन आया है, उसका सर ने पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन कवर किया है, एलिजिबिलिटी से लेके तो सैलरी तक और आपकी पोस्टिंग से लेके नंबर ऑफ वैकेंसीज तक सब कुछ सर ने डिटेल में हर एक वैकेंसी के लिए कवर यहाँ पे किया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए 376 जो है पोस्ट हैं आप सब लोगों के सामने। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई, बीटेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में है, कंप्यूटर साइंस में है, या कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग में है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, आईटी, इंफॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी में भी है, ये सारे बच्चे एलिजिबल रहेंगे। इसमें ये भी मैंडेटरी है, अगेन गेट सीएस या ईसी या डीए आपका लिखा होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे या तो 24 में, 25 में या 26 में। चलिए कुलदीप सर के पास फिर से चलते हैं और डिटेल जानते हैं और कौन से पीएसयूज हैं और एनआईसी के बारे में सर क्या बता सकते हैं।
सर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एनआईसी ने साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट जो पहले विदाउट गेट करता था, वो रिक्रूटमेंट का अगर आप रिजल्ट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद अनाउंस हुआ था। बट यहाँ पर काफी स्टूडेंट उसकी वजह से अगले साल का रिक्रूटमेंट भी डिस्टर्ब हुआ। तो दैट्स व्हाई एनआईसी ने ये डिसीजन लिया कि हम गेट से लेते हैं, और गेट स्कोर कार्ड का जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का जो और स्कोप है वो बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है इनके नोटिफिकेशन में कि हम गेट का रिजल्ट आते ही 10 दिनों के अंदर ही नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे, और 10 दिनों के अंदर ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि गेट का रिजल्ट आया और इमीडिएटली इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, और इमीडिएटली आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और दो सेशन और भी लेके आएंगे, क्या कट ऑफ रिक्वायर्ड रहेगी। एंड यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एनआईसी जो है काफी स्टूडेंट का फेवरेट है। अभी मैं रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे विजिट किया था, और वहां पे सर मैं ऐसे रेंडमली स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो स्टूडेंट्स मैं जस्ट उनसे पूछा कि क्या मतलब आप लोग गेट वाला देखते हो, तो उनका सीधा रिएक्शन यही था कि सर मैं गोटी सर से सब कुछ पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये होता ना सर कि बिना स्टूडेंट्स अपने मन से ही मतलब सबसे फर्स्ट जो नेम आता है वो आपका रहता है, तो दैट इज लाइक हाईली इंस्पायरिंग। स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से देखते हैं, और आप सर वैलिड जो चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और थ्रू आउट द प्रोसेस आप हेल्प करते हैं, दैट इज हाईली रिमार्केबल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सर, एनआईसी टेक्निकल असिस्टेंट का भी सर ने आपको बताया, ये भी लास्ट 3 ईयर गेट स्कोर कार्ड से है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज। और सर ये अब जो इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रेस्पॉन्स टीम है, इसके बारे में आप लोग क्या बताएंगे? ये भी काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ सर। जी। तो देखिए ये जो एक नया आप लोगों को कुछ नया दिख रहा है, CERTIN, विच इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है डिपार्टमेंट। और इसमें भी गेट CS और गेट DA दोनों के जो है वैकेंसीज आई हैं, लगभग 133 टोटल। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी अब देखो यार, एक सिंपल सी बात है, सब कुछ डिजिटाइज हो गया है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी जो नया प्रोडक्ट बनाए, या जो बनाया हुआ उनका प्रोडक्ट है उसको अच्छे से मेंटेन करें, यूज करें, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में या फिर मेंटेनेंस में या फिर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में, सर्विसेज में, या नया प्रोडक्ट डिजाइनिंग में करे गवर्नमेंट को। और ऐसे ढेर सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसी ढेर सारी वैकेंसीज हर साल निकलती रहती हैं। पे जो है इसका लेवल 10 का होने वाला है, और ये भी गेट 24, 25, 26 के बेसिस पे रिक्रूट करने वाले हैं। आप देखेगा यहाँ पे तो 83 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं CS के, और डेटा साइंस के 25 वैकेंसीज यहाँ पे आपने को देखने को मिल रही है। इसके अलावा DRDO, वन ऑफ द मोस्ट फेमस या कह सकते हैं बिगेस्ट पॉपुलर जॉब, जो कि ड्रीम जॉब भी होती है स्टूडेंट्स की। और जब अभी रिसेंट पास में जो 2-3 सालों में कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, उसमें बाक, इसरो और DRDO को एकदम हाईलाइट करके हीरो बना दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस रिसर्च में अच्छा कुछ काम करें, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर DRDO ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने की इच्छा रखेंगे। थोड़ा सा और डिटेल जो है कुलदीप सर हमको यहाँ देंगे इसके बारे में। डेफिनेटली सर, जो सर्ट इन की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है, इसमें भी यहाँ पर आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज अभी अनाउंस कर चुके हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट का भी स्कोप है। जैसे एनआईसी में आया है वैसे इसका पॉसिबिलिटी बनता है, बिकॉज जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एक रिक्रूटमेंट करता है तो उसी का सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो ये भी उसी पर्टिकुलर वे में जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, डीए का स्कोप सर बढ़ता जा रहा है। लाइक प्रीवियस ईयर्स में डीए की 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे डाटा साइंस की भी इक्विवेलेंट वैकेंसीज 25 दिख रही है। तो डीए के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब आ रही है, दैट इज द लाइक हाईली रिमार्केबल थिंग कि आप लोग तैयारी कर रहे हो। और डीआरडीओ में भी सीएस के काफी सारे स्टूडेंट जो है साइंटिस्ट बनते हैं। डीआरडीओ में नॉर्मल रिक्रूटमेंट भी आती है और एक एडीए की रिक्रूटमेंट आती है, जिसका रिसेंटली अभी रिजल्ट आया, तो उसमें भी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट गेट से आ रही है। सो डेफिनेटली दिस ऑल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर यू। और सर ने जैसा आपको बताया, बीएआरसी जो है ये भी काफी रेप्यूटेड है, और अभी एटॉमिक साइंस वगैरह पे काफी रिसर्च चल रहा है। और यहाँ पर भी अब कंप्यूटर साइंस से वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करें, रिसर्च करें, उसमें सीएस का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो, ऑटोमेशन हो, ये सारी चीजें हो। तो यहाँ पर इन सब ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें ट्रेडिशनली पहले कोर ब्रांचेस पे ज्यादा वैकेंसीज आती थी, बट अब सीएस का भी यहाँ पे जो है एंट्री होने लगा है। तो डेफिनेटली बार्क भी आप लोगों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटीज है। एंड इसके अलावा सर, ये अभी तक जो हमने बात करी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करी है।
डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज में भी जो है अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पीजीसीएल आपको देखने को मिल रहा है, पीजीसीएल के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले वैकेंसीज आती थी, बट अगर आप देखोगे सीएस भी अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली सीएस का ग्रेड स्कोर कार्ड का स्कोप जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज भी पीजीसीएल की भी आप लोगों के पास आ रही है। अब हम बात करते हैं बीआईएस के बारे में। बीआईएस एक काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पर भी जो है मल्टीपल ब्रांचेस की पहले वैकेंसीज आती थी, बट अब सीएस का भी यहाँ पर जो है स्टार्ट हुआ है। अभी 4 वैकेंसीज लास्ट ईयर आई थी। गेट 25 का हम जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है वो भी हम बता रहे हैं। लगभग 1,25,000 जो है यहाँ पर आप लोगों के पास सैलरी रहता है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको काफी सारी जो है चीजें मिलती है, आप बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट पे होते हो। नेक्स्ट सर के ऊपर आते हैं। सर अगर हम बात करें और अदर पीएसयूज कौन से हैं जो रिक्रूटमेंट करते आ रहे हैं? तो देखो बच्चों, आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चूज करते हैं कि नहीं, हमें एमटेक नहीं करना है। अगर हम गेट के लिए तैयारी भी कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि या तो हम कोई दूसरा एग्जाम लिखें, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जॉब का या फिर पीएसयू की जॉब का, या फिर डायरेक्टली इस गेट एग्जाम के थ्रू ही हम किसी पीएसयू में जाएं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। तो जैसे ही आप सब लोग इस पर्टिकुलर टारगेट की तरफ भागते हैं तो आपको ये जो डेटा हम यहां प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि कुलदीप सर ने अभी कहा कि आप सब लोग अगर देखेंगे पिछले 3 साल पुरानी बात या 3 साल के पहले की बात, तो सबसे ज्यादा पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो वैकेंसीज आती थी वो कोर ब्रांचेस में आती थी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम ही आती थी, सिविल मैकेनिकल में ज्यादा, इलेक्ट्रिकल में और केमिकल में भी। बट अगर आप रीसेंट पास में देखें, जस्ट बिकॉज हर एक जगह पे कंप्यूटर का यूज जो है बढ़ गया है और आगे आने वाले समय में एआई का यूज बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं सीएस इंजीनियर्स की डिमांड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बढ़ रही है। वो ट्रेंड आपको यहां देखने को मिल रहा है और बस वही हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्टीमेटली मैं सिर्फ प्रेजेंट ही कर रहा हूं, ये पूरी मेहनत जो है कुलदीप सर की है और उनकी टीम की है। कुलदीप सर ये पूरा डेटा आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाए हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली एक जो है हार्ड बनता है यार, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और आप सब लोगों को ये सारी डिटेल देते हैं ताकि आप सब लोग अपने करियर में हर एक चीज के लिए वेल इन्फॉर्म्ड रहें। इन्फॉर्म्ड नहीं, वेल इन्फॉर्म्ड एंड सही टाइम पे इन्फॉर्म्ड रहें। जैसा कि सर ने कहा, एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं हर एक चीज का, चाहे वो कंज्यूमर अफेयर हो या फूड हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो या पॉलिसीज हो। उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सर ने जहां कहा कि कंप्यूटर साइंस के लिए 4 थी, बट इसमें एक और चीज है, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी एक ऑप्शन जो आया। लास्ट ईयर टोटल 31 वैकेंसीज यहां देखने को मिली। फिर एक IHMCL है जहां पे आपको इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है उसमें भी आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी इन्हें। अब आप बोलोगे सर हाईवे बनाने में सीएस इंजीनियर का क्या काम है, तो डेफिनेटली लगेगा यार, क्योंकि आप हर चीज तो डिजिटाइज हो रही है। और अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा यार, कंप्यूटर सिस्टम का यूज जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप देखें यहाँ पे तो डीए डिसिप्लिन जो है वहां डीए वाले बच्चे और सीएस वाले बच्चे दोनों के लिए 2025 के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो आया था। तो अगर आपने गेट सीएस लिखा या गेट डीए लिखा तो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन था। ये लास्ट ईयर की बात है, ये डेटा इसलिए लेके आए, अगेन मैं फिर से रिपीट कर दूं ताकि आप लोग को पता रहे कि गेट लिखने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। इसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां आप एग्जाम लिख के और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। नाम की लिस्ट जो है कुलदीप सर पूरा एक बड़ा सा लेटर जो है, इतना बड़ा लेटर आपको लिख के और भेज देंगे। आप उनके सेशंस जो हैं अटेंड करते रहिए, आपको आइडिया लगता रहेगा कि कौन कौन से कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए वैकेंसीज आती जा रही हैं हर साल। सर ओवर टू यू। डेफिनेटली सर। सर जैसा कि आपने कहा कि हम नोटिफिकेशंस वगैरह लेके आते हैं, बट सर इस सेशन के लिए जब हमारा डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पे गोती सर ने यही बोला था कि ये अब बच्चे अभी बहुत परेशान हैं और सर ऐसा कुछ करते हैं कि सीएस और डीए का जो है कंबाइन हम कुछ करते हैं। तो सर का भी बहुत ज़्यादा फोर्स रहा इसके लिए। एंड सर लाइक हमेशा ये सर का फोर्स इसीलिए रहता है कि हर एक स्टूडेंट की मदद होनी चाहिए। जो टॉपर है
वो भी एक अच्छी जगह जाए, और जो बच्चों की बाकी पॉसिबिलिटी बनती है वो भी अच्छी जगह जाए। एंड सर का जो आप लोगों के लिए डेडिकेशन है ना यार, वो एक नेक्स्ट लेवल है, और उसका इम्पैक्ट दिखता है। मैं कई सारे अभी आईआईटीज वगैरह में भी विजिट किया हूँ, आईआईटी बॉम्बे में भी विजिट किया हूँ, वहाँ पर भी मैं पूछता हूँ कि अच्छा सीएस गेट वाला चैनल देखा, नेक्स्ट वर्ड उनका यही होता है, अरे सर गोटी सर से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा है। मतलब नेक्स्ट लेवल आप लोगों को सारी गाइडेंस मिलती आ रही है, और सर ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बताई। हम लोगों ने यहाँ पर जो भी, अगर आप देखोगे जितनी भी आपको स्लाइड्स दिख रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ आता है वहाँ आता है, आप खुद देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज हमने आपको बताई है, ये गेट स्कोर कार्ड वाली अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं। रेदर देन दिस, मेरा और गोटी सर का कई बार डिस्कशन हुआ है, बैंकिंग सेक्टर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे कंप्यूटर के जो लेक्चरार की जो रिक्रूटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में 5,000 7,000 इस लेवल की इमर्जिंग हो रही है। और कई सारे, अब आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग वगैरह को जो है क्लास 6 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज विदाउट गेट आ रही है। आज का सेशन हमारा गेट से है, जैसा सर ने बोला, एक पूरी की पूरी बड़ी सी लिस्ट है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी अपकमिंग सेशन में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ये सारे रिक्रूटमेंट्स आप देख सकते हो, अभी आप लोगों के लिए ये यहाँ पर कंप्लीट भी हुए हैं काफी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, आईबी एसीआईओ का, डीएफओ कैबिनेट सेक्रेटरीट का। ये ऐसे लेवल है, आप सोचो पीएम ऑफिस के अंदर आप बैठ के काम कर रहे हो एज ए सीएस इंजीनियर, तो डीएफओ जो कैबिनेट सेक्रेटरीट में जाएगा वो पीएम ऑफिस में बैठेगा। तो इतना हाई लेवल पोस्ट आपके होते हैं। आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप वहाँ पे वर्क कर रहे होते हो, तो छोटी मोटी जॉब नहीं मिल रही है आपको। सर ने आपको बताया डीआरडीओ अभी कितना डिमांडिंग है, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे। अब काफी लोग सोचेंगे आईएचएमसीएल में मैं क्या करूंगा एज ए सीएस इंजीनियर। आजकल फास्ट टेक से लेके हर चीज कंप्यूटर पे डिपेंड हो रही है। आप देखोगे कि हाईवे में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें कंप्यूटर साइंस का यूज होने ही लगा है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा सर यहाँ पर मैं आपका आऊंगा, इसके डेफिनेटली आपसे अच्छा इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। सर ये जो फ्यूचर वाइज अगर हम देखें, तो अभी तो जैसे वैकेंसीज कुछ पीएसयूज में आने लगी है, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, इवन जैसे एनआईसी वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर में आ गई है, लगभग 550 प्लस वैकेंसीज टोटल जा रही है। तो क्या स्कोप है सर अपकमिंग ईयर्स में, क्या ऐसा हो रहा है कि कंप्यूटर साइंस और डीए का और ज्यादा बड़ा वैकेंसीज आने वाले टाइम में दिखेगा? देखिए सर, हमसे पहले स्टूडेंट्स को ही ये बात समझ में आ गई थी। आप पिछले 5 साल का अगर एडमिशन डेटा देखेंगे तो इंजीनियरिंग में 45% एडमिशन सिर्फ कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड ब्रांचेस में है, 45%। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एआईसीटीई का वैलिड डेटा है, ऑथराइज डेटा है, जो उनकी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है एज इट इज। पिछले 5 सालों में लगभग हर साल 45% से ज्यादा एडमिशन सिर्फ सीएस रिलेटेड ब्रांचेस में, बाकी सारी ब्रांचेस 55%। रीजन वही है, बच्चे भी समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का जमाना है और इससे रिलेटेड काम आगे होगा ही होगा। गवर्नमेंट में भी होगा, पीएसयूज में भी होगा, बैंक्स में भी होगा, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही है। इसीलिए गवर्नमेंट्स अब पिछले 2 साल से और अगले और आने वाले 2-3 सालों में ढेर सारी बम्पर वैकेंसीज निकालेंगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उनको जरूरत है ऐसे इंजीनियर्स की जो डिजिटाइज करवाने वाले सिस्टम्स पे काम कर सकें, सेंसर्स पे काम कर सकें, और जो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी आने वाली है, अपकमिंग है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो या फिर माइनिंग में हो, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर उन्हें हैंडल कर पाए। तो आप देखेंगे राइजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, पीएसयूज में। सर ने बैंकिंग सेक्टर का भी नाम लिया, बैंक्स में भी ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक्स हो। डिजिटल गवर्नमेंट एक्सपेंशन में भी जरूरत लग रही है, साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर स्पेशली हायर होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। डेटा प्रोटेक्शन के लिए, एआई एनालिटिक्स के लिए भी अब आप आने वाले 3-4 साल में देखोगे तो एआई इंजीनियर्स की एकदम भर भर के गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशली वैकेंसीज निकल के आएंगी। और गेट बेस्ड वैकेंसीज तो है ही। अगेन रीजन वही है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती यार कि हम क्यों ही अलग से एक एग्जाम लिखवाएं, मैं कंडक्ट कराऊं अलग से एग्जाम, और उसी का उसका पैटर्न सेम टू सेम गेट की तरह ही रहे। एक एग्जाम हो रहा है, आईआईटीज कंडक्ट करा रहा है, उसी के थ्रू हम भी क्या करें, सिर्फ एक इंटरव्यू ले लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को भी अलग से अलग अलग दिन पे अलग अलग एग्जाम्स ना लिखना पड़े, एक एग्जाम में सब कुछ हमारा काम जो है वो हो जाए। ये तो वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बैकपैक की तरह है कि एक बैग हर जगह काम आएगा, चाहे वो शादी में ले जाओ या घूमने ले जाओ या ऑफिस ले जाओ या स्कूल ले जाओ, एक ही बैकपैक सब जगह चलेगा, एक एग्जाम सब जगह चलेगी। वैसा ही पीएसयू और ऑर्गेनाइजेशन भी फील करते हैं, ताकि उनका समय बच जाए, उनके एफर्ट्स बच जाए, और आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि एक एग्जाम लिखो और उससे
मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस जो हैं आपके निकल के आ जाएं। चलिए सेशन को एंड करने के लिए फिर से कुलदीप सर को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं सर इसको कंक्लूड करिए प्लीज। और एक और चीज फिर से मैं बता दूं कि कुलदीप सर जो आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं वो आसान नहीं है। दिन भर लगे हुए रहते हैं, शाम तक लगे हुए रहते हैं, सेशंस लेकर आते हैं, सारा डेटा आप लोगों तक प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एमटेक एडमिशन से रिलेटेड हो या कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, गेट की ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड हो, या फिर किसी ने किसी वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग उनसे रिलेटेड हो, आप सब लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर आपको तुरंत प्रोवाइड करते हैं। जब इंफॉर्मेशन निकलती है किसी इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से, सबसे पहले कुलदीप सर के पास पहुंचती है और उसके बाद आप लोगों तक पहुंचती है और फिर बाकी लोगों तक जाती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोगों के लिए है कि आप बस सर को फॉलो करते रहिए ताकि आप सब लोगों को सही सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे और भी इनफैक्ट कभी कभी तो बिफोर टाइम जो है मिल जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग ऑल दोज सच ग्रेट वर्क जो कि आप भर भर के करते हो, इतना सारा कम नहीं, ढेर सारा जो आप काम करते हो उसके लिए धन्यवाद और मुझे इस सेशन में इंक्लूड करने के लिए धन्यवाद। सर प्लीज कंक्लूड करिए सेशन को। डेफिनेटली सर। हम भी आप लोगों को देखते हैं कि लाइक दिन भर आप लोग जो मेहनत करते हो और जो इम्पैक्ट है सर, नॉट ओनली मतलब एग्जाम सेंटर के बाहर भी जाके अगर पूछो या फिर आईआईटीज में, इवन आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद बच्चा प्लेसमेंट भी ले चुका है, स्टिल ही रिमेंबर द नेम। सो दिस इज द बिग थिंग कि मतलब मैं जब भी किसी बच्चे से बात करता हूँ आई विल आस्क कि यार मतलब आपने गेट वाला पे किन किन लोगों को देखा है, उनका आंसर श्योर होगा कि सर मैंने गोटी सर से ये पढ़ा है। एंड हाईली इन्फ्लुएंस है सर, आपका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। और हम ऐसे सेशन और भी करेंगे, अभी हम बहुत सारे प्लान किए हैं, अभी बैंकिंग सेक्टर में क्या ग्रोथ है, ऐसे आप लोगों के लिए यूजफुल चीज़ें लेके आते रहेंगे। और अभी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है। आप सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और डेफिनेटली यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अब आपको फ्यूचर जो है अब उसको इन्जॉय आप कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, इन्जॉय कर लो, बट आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे ध्यान देना है और उसमें हमारा सपोर्ट है। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होता है, एमटेक में जाना है, एनआईसी में जाना है, सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आज के सेशन में मोर देन 1000 प्लस यहाँ पर आप लोगों के वैकेंसीज का हमने पूरा समरी दिया है। अगर आप देखोगे एनआईसी में 500 प्लस अपॉर्चुनिटीज है, तो गेट स्कोर कार्ड से अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंशन होती जा रही है। और अगर विदाउट गेट को ऐड कर देंगे तो फिर तो कंप्यूटर साइंस का एक अलग ही जलवा हो रहा है जो आप देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम लोग भी देख आपस में एक दूसरे से मोटिवेट होते रहते हैं। और अभी मैं गोटी सर से इसी बात से मोटिवेटेड हूँ कि सर की फिटनेस देखो यार, आप मतलब आप लोग मोटिवेट होना चाहिए। अब पीएसयू मिल गया, गेट मिल गया, अब सर को चैलेंज करना है, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा गेट प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्थ वीक हो गया, अब एक बार रैंक लेके आओ और फिर सर से पुशअप चैलेंज करवाएंगे आपका साथ, तो उसी मोटिवेशन के साथ पढ़िए। एंड लास्ट सर आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेशन। हम लोग और भी ऐसे सेशंस लाते रहेंगे जैसा कि सर ने प्रॉमिस किया है, अब सर ने बोल दिया है तो डेफिनेटली हम लाएंगे। जो भी सेक्टर्स अलग अलग हमारे निकल के आएंगे, हाईलाइट होते हुए रहेंगे, जैसे सर ने अभी एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में बोला है, तो उसके लिए भी ज़रूर एक वीडियो बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे ताकि आप सब लोगों को सही टाइम पे सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिल पाए। सर ने जैसा कहा, हमारा एक ही मोटिव है, वो है आपके गोल को आपके साथ में अचीव करवाना। तो आप और हम दोनों एक ही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो है आपका गोल। तो चलिए मेहनत करते रहते हैं और आप लोगों का करियर बनाते हैं ताकि आप सब लोग जो हैं अपने उस मुकाम पे पहुंच पाएं जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। बेस्ट ऑफ